हेलो गाइस, मैं हूँ रिहाना। वेलकम टू माय चैनल फोर्ट्रान ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स के डाउट डिस्कस करने वाले हैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझे मेल करके अपना डाउट बताया है, तो हमने सोचा क्यों ना उनका डाउट क्लियर कर दिया जाए। तो पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। टेम्परेचर कन्वर्जन वाले प्रोग्राम में ये पूछना था कि अगर हमने टेम्परेचर रियल डिक्लेयर किया हुआ है एंड वैल्यू हम इंटीजर दे रहे हैं, तो पहले वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन से रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सिर्फ दो ही रूल्स हैं। अगर आप कोई भी वेरिएबल रियल में डिक्लेयर करते हो और उसे आप इनपुट इंटीजर में देते हो, तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा रियल में। इसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और सेकंड रूल है, अगर आपने वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है और आप वैल्यू रियल दे रहे हो, तो वो आपका एरर शो हो जाएगा। इसका मैंने प्रोग्राम भी बताया था आपको और उसका आउटपुट भी दे रखा है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहाँ से जाकर चेक भी कर सकते हो। अब इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, एक फॉर्मूला दिया है कि CT जो है वो सेल्सियस टेम्परेचर है, FT जो है वो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इनपुट दे रहे हैं और सेल्सियस टेम्परेचर में हमें कन्वर्ट करना है। तो इनका डाउट क्या है कि जो यहाँ पर 32 है वो भी रियल में कन्वर्ट हो जाएगा कैलकुलेशन से पहले। यस, हो जाएगा रियल में कन्वर्ट, लेकिन आपको क्या करना है? वैसे तो हो जाएगा, आप चाहे 32 से भी कर सकते हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम्स में लिखोगे तो इसको 32.0 ही लिखना। 32 भी लिखोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम्स में 32.0 ही लिखना है। इससे थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। प्रोग्राम जो भी एग्जामिनर है और जो लिखने वाला है वो समझ जाता है कि उसे कुछ ना कुछ तो आता ही है। 32 आप लिखोगे, इसका मतलब आपने कुछ पढ़ नहीं रखा है। तो आपको पता है कि 32 से भी हो जाएगा, कोई एरर शो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप 32.0 लिखना ही ठीक समझे। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। और नेक्स्ट डाउट है कि जो एरिया वाला प्रोग्राम है, अगर उसमें हम पैरामीटर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, पैरामीटर स्टेटमेंट का हमने यूज़ किया था पाई के लिए, तो अगर हम वो स्टेटमेंट यूज़ ना करें और सीधा डिक्लेयर कर दें रियल में पाई, तो देखो सिर्फ एक ही डिफरेंस है। अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो पाई एज अ वेरिएबल सपोज करेगा, और अगर हम रियल पैरामीटर पाई देते हैं मीन्स नेम्ड कांस्टेंट, तो वो एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर करेगा। बस इतना सा फ़र्क है। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो भी आपका कोई एरर शो नहीं होगा, वही कैलकुलेशंस आएंगी। लेकिन मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 3.14 मत लिखो। इसकी जो वैल्यू, जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको याद हो उतना आप लिख दो। अब मुझे ज़्यादा तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तो उसके अप्रोक्सीमेट जितने भी आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स याद हैं, तो उतना आप लिख दो, तो आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है। अब इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं कि आप चेक करके बताओ कि ये ठीक है या नहीं, तो वो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, साफ समझ आ जाएगा। आई थिंक विजिबल है यहाँ से। तो फर्स्ट प्रोग्राम है इनका कि इन्होंने क्या किया, पाउंड्स को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, और हमारा फॉर्मूला है कि 1 पाउंड इक्वल टू 0.4535। आई थिंक इसके बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको और मिल जाएंगे। आई थिंक 29 है, आप एक बार नेट पे कंफर्म कर लेना गूगल पे जाके। तो आप, मेन कंसेप्ट यही है कि आपको जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिले आप उतना लिखें। उससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा एक्यूरेट के अप्रोक्सीमेट आएगा। एग्जैक्ट तो आ नहीं से रहा, एक्यूरेट के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, प्रोग्राम का इन्होंने नाम दिया पाउंड अंडरस्कोर किलोग्राम, बिकॉज हमें पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। फिर इम्प्लिसिट नन, रियल, डब्लू पाउंड, डब्लू किलोग्राम। डब्लू पाउंड तो हम रीड कराएंगे, इन्होंने रीड करा रखा है, जो भी है वेट हमारा। डब्लू पाउंड में इन्होंने वेरिएबल लिया, ठीक है ये तो। एंड
W किलोग्राम है, W पाउंड इंटू 0.4535, ये भी ठीक है। प्रिंट करेंगे तो वेट इन किलोग्राम, ये प्रोग्राम ठीक है, लेकिन इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने लिख रखा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको लिखना कैसे है मैंने आपको पहले भी बताया था, जो 6 चैप्टर की वीडियोस हैं उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि प्रोग्राम को लिखने का तरीका क्या है। देखो फिर से मैं बता देती हूँ। आपने लिखा प्रोग्राम पाउंड, जो भी आपने उसका नेम दिया आपने यहाँ लिखा, तो जब आप इम्प्लिसिट नन लिखते हो ना तो थोड़ा सा आगे से स्पेस दे दिया करो। जैसे मैं लिख के बता देती हूँ, मैंने यहाँ प्रोग्राम कुछ भी नाम दे दिया, सपोज ए नाम दे दिया, तो अब मैं यहाँ से शुरू नहीं करूँगी इम्प्लिसिट नन, आपको थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ से शुरू करना है इम्प्लिसिट नन, ठीक है। इससे देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, उसे दूर से ही पता लग जाएगा कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है। फिर उसके बाद आपकी जो भी कैलकुलेशंस है आपको ऐसे ही शुरू करनी है, थोड़ा थोड़ा स्पेस देके, जितना आपने स्पेस इम्प्लिसिट के लिए दिया है उतना बाकी सभी स्टेटमेंट्स के लिए आप दोगे। और अगर आप इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हो, जैसे इफ़ लिखा आपने यहाँ, जैसे यहीं पे लिख दिया इफ़, मान लो आपकी इफ़ स्टेटमेंट है, आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा, देन लिखा, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स आती हैं तो वो आप स्टार्टिंग से थोड़ा स्पेस दे के लिखो, ताकि सामने वाले को बिल्कुल दूर से ही पता लग जाए कि हाँ पे ये स्टेटमेंट जो है इफ़ के कॉरस्पॉन्डिंग है। फिर उसके बाद अगर एल्स आता है तो एल्स आप इफ़ की, जैसे इफ़ लिखा है जितने डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे आप एल्स लिखो। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स आती हैं थोड़ा सा स्पेस दे के लिखो, ठीक है। आई थिंक ये जो ट्रिक है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, बुक में भी ऐसे ही किया हुआ है, तो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा प्रोग्राम में किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझने की, मत्था मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी स्टेटमेंट कौन सी इफ़ के कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन सी स्टेटमेंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो वो इन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम दिया है, हमें सर्कल की रेडियस रीड करवानी है और एरिया एंड सरकमफ्रेंस को कंप्यूट करवाना है। मीन्स रेडियस हम तो इनपुट कराएंगे और हम कंप्यूटर से क्या चाहते हैं कि वो हमें एरिया एंड सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करके दे। तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया एरिया सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो आप यहाँ कंप्लीट सरकमफ्रेंस की बजाय सर भी लिख सकते हो, मतलब CIR, वो सर नहीं, SIR वाला नहीं, CIR भी लिख सकते हो। जितना हो सके मतलब शॉर्ट लिखो, लेकिन उस शॉर्ट में भी इतना होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इम्प्लिसिट नन हो गया। रियल में इन्होंने आर एरिया, जैसे यहाँ पर सरकमफ्रेंस लिखा हुआ है तो सरकम भी लिख सकते थे आप, थोड़ा छोटा हो जाता इससे, बाकी वो तो लिखने वाले के ऊपर डिपेंड है। तो उन्होंने यहाँ पर देखो फिर वही मिस्टेक कर दी कि पाई को 3.14 दिया, लेकिन दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट दिए। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितने हो सके उतने सिग्निफिकेंट डिजिट, आपको जितना याद हो उतना लिखो, लिखने में कंजूसी मत करो, ठीक है। तो अब एंटर रेडियस ऑफ सर्कल भी ठीक है। फिर इन्होंने रेडियस रीड करवाई, फिर पाई आर स्क्वायर हो गया, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और एरिया एंड सरकमफ्रेंस इन्होंने फिर बाद में प्रिंट करवा दिया। अब देखो, अब आपने कंप्लीट सरकमफ्रेंस, ये तो लिखना ही लिखना था कि आप सरकमफ्रेंस दे रहे हो, तो आपने जो वेरिएबल लिया देखो कितना बड़ा लिया, लाइन में नहीं आ रहा, आपने नेक्स्ट पेज पे डालने की कोशिश करी है। तो आपकी जो शीट्स होंगी वो आई थिंक लिमिटेड ही होंगी और स्पेस भी थोड़ा कम ही होगा। तो आप जितना हो सके वेरिएबल्स छोटे लो, लेकिन ऐसे भी नहीं लेने सरकमफ्रेंस की जगह आपने सी लिख दिया। अगर आप सी लिखते भी हो तो आपको क्या करना है कि कमेंट करके उस लाइन की, जैसे यहाँ पर आपने सरकमफ्रेंस की बजाय सी लिखा, देखो यहाँ पर सरकमफ्रेंस के बजाय आपने सी लिखा, तो आप क्या करोगे, यहाँ कमेंट डाल के लिख दो कि सी किसको रिप्रेजेंट करता है, सरकमफ्रेंस को। इससे क्या हो जाएगा, अगर वो मतलब जो भी पढ़ रहा है आपके प्रोग्राम को, उसे समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि सी किसके लिए आपने यूज़ किया है, ठीक है। ये भी तरीका अच्छा है। तो आपका ये प्रोग्राम एकदम करेक्ट है, लेकिन लिखने का वे सही नहीं है, वो भी मैंने बताया, आपको उसी तरीके से ही लिखना है।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट प्रोग्राम इन्होंने दिया है, जूम कर लेते हैं इसको। तो इनका जो प्रोग्राम है, इन्होंने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट किया है। ये तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था, फिर उन्होंने यहाँ से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पर इन्होंने C सेल्सियस टेम्परेचर, F फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। फिर अब क्या है, अब इन्होंने यहाँ कमेंट लिखा है, दिस प्रोग्राम कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर टू सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है। फिर प्रोग्राम टेम्परेचर कन्वर्जन, अब इन्होंने देखो कन्वर्जन कंप्लीट लिखा है। कन्वर्जन कंप्लीट लिखने की बजाय आप सिंपल CONV भी लिख सकते थे, मतलब जितना शॉर्ट हो सके, ठीक है, उतना लिखो और सामने वाले के भी इजी रहे पढ़ना। ठीक है। तो इम्प्लिसिट नन, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर इन्होंने रियल में कन्वर्ट कर दिया, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड रीड FT। यहाँ देखो इन्होंने अब फ़ारेनहाइट लिखा है, तो आई थिंक ये स्पेलिंग रॉन्ग है। तो वैसे तो स्पेलिंग की मिस्टेक कम ही देखते हैं, लेकिन कई एग्ज़ामिनर होते हैं जो देख लेते हैं और मार्क्स भी कट करते हैं, तो आप थोड़ा सा स्पेलिंग पे भी ध्यान देना। तो इन्होंने रीड कराने के बाद सीधा सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया, ये भी ठीक है। आप 32 लिख रहे हैं लेकिन एरर नहीं आएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि आप 32.0 लिखें अगर आपका टोटली रियल है, क्योंकि देखो ये चीज़ रियल है तो ये तो ऑटोमेटिकली रियल होना ही होना है, रियल कन्वर्जन तो होनी है। तो आप जितना हो सके 32.0 लिखने की कोशिश करो, थोड़ी आदत डालो, इससे क्लियर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट है हमारा कि हमने प्रिंट करवाया सेल्सियस टेम्परेचर जो कि इन्होंने कैलकुलेट किया था, फिर एंड प्रोग्राम टेम्परेचर कन्वर्जन हो गया। फिर उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि अगर हम 100 लेते हैं तो 100.0 ये सपोज कर लेगा। फिर यहाँ पर 32 नहीं सपोज करेगा, ये 32.0 हो जाएगा, क्योंकि आपने तो 32 लिया ना, उसके लिए तो वो रियल में कन्वर्ट करेगा ही। ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी आपका करेक्ट है, बस प्रोग्राम आपका चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन अगर आपको उसको लिखने का वे समझ में नहीं आएगा तो एग्ज़ामिनर आपके प्रोग्राम से खुश नहीं होगा। आप बुक में कहीं पे भी देख लेना, किसी भी प्रोग्राम में ऐसे खिचड़ी नहीं पका रखी है, इक्वल स्पेसिंग के साथ अच्छे से लिख रखा है। ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे लिखने की, चाहे आप रफ में लिखो, फटाफट लिखो, लेकिन स्पेसिंग का ध्यान रखा करो कि कौन सी स्टेटमेंट कैसे लिखी हुई है, तो उससे थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और एग्जामिनर चेक करने वाला। एक तो उसको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी, जितना कम समझेगा और उतनी जल्दी उसके एग्ज़ाम चेक होंगे, तो वो फटाफट देखते ही कर नंबर दे देगा अगर करेक्ट होगा। तो अगर आपने ऐसे खिचड़ी वगैरह पका रखी होगी और आपका जो प्रोग्राम है एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, तो उसका मूड नहीं करेगा नंबर देने का, ये रियलिटी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं